नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के अध्यक्षता में बड़ी बैठक चल रही थी और अब बैठक समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समीर सिंह है। क्या कुछ बैठक में सामने आया है सर? बैठक में विधायक दल की बैठक थी जी। विधायक दल की बैठक के पहले ही अलग अलग तरीके से विधायकों का ओपिनियन लिया गया था सीएलपी लीडर के बारे में। जी। तो वही जो लोगों की सहमति थी उसके आधार पर पार्टी हाईकमांड ने प्रभारी जी के अनुशंसा के आलोक में शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से निर्वाचित कर दिया, घोषित किया गया। और उसके बाद जो पूर्व हमारे सीएलपी लीडर थे अजीत शर्मा जी, उनके कार्यों की सराहना भी की गई प्रस्ताव पारित करके। और जो रेल दुर्घटना अभी हुई है उसमें मृतकों के बारे में संवेदना व्यक्त की गई और 2 मिनट मौन धारण किया गया और एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। तमाम विधायक और विधान पार्षदों की बैठक हो रही थी। आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी होना है और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? नहीं, अभी तो अहम फैसले यही है कि पार्टी को मजबूती से बिहार में खड़ा करना है और उसी दृष्टि से सामाजिक समीकरण बनाने के ख्याल से ही अभी बदलाव किया गया है। और ये बदलाव निश्चित रूप से एक सार्थक पहल है और पार्टी हित में ये फैसला उचित है। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा और आगे की क्या रणनीति बनाई गई है? चूंकि गोहिल साहब बिहार के प्रभारी रहे हैं और देश के मंजे हुए नेता हैं, गुजरात के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और बिहार का जो उनको तजुर्बा था, इसीलिए विधायक दल के नेता में विशेष पर्यवेक्षक के रूप में उनको भेजा गया था ताकि विधायक दल में और पार्टी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में वो सफल रहें। और जो आज उनकी बैठक हुई है उनके साथ, निश्चित रूप से उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो पार्टी हित में दिया है और उन्होंने बिहार का जो उनका तजुर्बा रहा है उसी संदर्भ में उन्होंने बिहार के नेताओं को संबोधित किया है और पार्टी कैसे बिहार में खड़ा हो इसके लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। सर, बैठक तो काफी अहम थी। तमाम विधायकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे भी थे जो कि इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। क्या कारण था कि बहुत सारे विधायक जो शामिल नहीं हुए थे उन लोगों ने दूरभाष पर संपर्क किया हमारे शक्ति सिंह गोहिल साहब से, इसलिए कि विधानसभा की कमेटी टूर पर है और ऑफिशियली वो लोग टूर पर थे, तो टूर से वो छोड़ करके आ नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने दूरभाष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी सहमति दी और जो निर्णय हुआ उसका स्वागत किया। तो जो शकील अहमद को जो नया विधायक दल का नेता बनाया गया, क्या तमाम विधायकों की सहमति से बना है? सभी विधायकों की सहमति ले ली गई थी प्रभारी जी के द्वारा। अलग अलग सबसे बहुत दिन से ये प्रोसेस चल रहा था और ये प्रोसेस के बाद प्रभारी जी ने अनुशंसा किया था शकील अहमद खान जी का और उसी अनुशंसा पर हाईकमांड ने मुहर लगा दिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, नए विधायक दल का जब नेता अब चुने जा चुके हैं, आगे अब किस तरीके की रणनीति बनेगी और क्या कुछ कार्य होंगे? अभी अगले 2-4 दिनों में विधायक दल और पार्टी के पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नए नेता और सभी विधायक मिलकर के बिहार में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के साथ किस तरह से तालमेल रखा जाए और पार्टी के वजूद को गठबंधन में किस तरह से जिंदा रखा जाए मजबूती के साथ, ये इस आधार पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका सुफल सामने आएगा। चलिए, ठीक है। देखिए, तो जिस तरीके से अब कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक चल रही थी और अध्यक्षता जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह करे थे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से एमएलसी समीर सिंह थे। इन्होंने साफ कह दिया कि जो पुराने विधायक दल के नेता थे अजीत शर्मा, अब उनको हटाकर नए विधायक दल के नेता शकील अहमद को बना दिया गया है और आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, इन तमाम चीजों को लेकर अब पार्टी जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और नए रणनीति के ऊपर कार्य होगी। तो पटना से मैं साकेत कुमार।